आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के वास्तविक संख्याएं उस उप विषय पर। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं आपने फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक, जितने भी पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, सभी संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो वहां पर आपको संख्याओं के दो प्रकार मिलेंगे। एक रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा काल्पनिक नंबर, जो कि इमेजिनरी नंबर बोले जाते हैं। आप 11वीं कक्षा में जाओगे तब आप संख्याओं के दो भाग पढ़ोगे। 10वीं कक्षा तक सभी संख्याएं आपने, जैसे रियल नंबर हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के नंबर शामिल हैं, सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। इवन, ओड, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, और ये सभी संख्याएं शामिल हैं। जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। तो इस तरह से आप वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्याएं के प्रकार हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर बोला जाता है। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल नंबर। अब हम चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या, यहां पर यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि वास्तविक संख्या के दो ही प्रकार हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और जो संख्या परिमेय नहीं है वो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये अपरिमेय संख्या के लिए ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। परिमेय संख्या, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हों
और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, साफ साफ समझिए कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। और जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो P बटे Q के रूप में ये नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है। अंश और हर क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। अब आइए एक दो उदाहरण देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। देखिए ध्यान से, 11/2, 1/2, 5/7, 9/11, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इनको आप रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अंश, इसमें देखिए अंश बटे हर के रूप में है। अंश क्या है, यहाँ पर अंश क्या है, पूर्णांक है, और हर भी क्या है, पूर्णांक है, और हर जो है वो 0 नहीं है। देखिए इसमें हर क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ क्या है, हर 7 है, मतलब Q का मान क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, 11 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या इस रूप की होंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? विचार कीजिए, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? विचार कीजिए, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। अक्सर ये विद्यार्थियों के मन में डाउट बना रहता है कि जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है वो कहाँ जाएंगे, वो तो अंश बटे हर के रूप में नहीं होते। ऐसा नहीं है, प्रत्येक संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। तो देखिए 5 क्या है, हाँ 5 एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? 5 का हर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, या 5 कहें आप, या जैसे हम 10/1 कह दें, 11/1, 12/1, इस तरह से 19/1, या आगे चलते जाएं, हम इस तरह से उदाहरण देखते जाएं, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्या जो है अगर उसका हर नहीं लिखा हुआ तो उसका हर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और ये ध्यान रखना कि वो 0 भी नहीं होता। अक्सर ये भ्रांति भी उत्पन्न होती है कि विद्यार्थी के मन में कि कोई भी जैसे 5 संख्या है या 10 संख्या है, उसके अगर हर कुछ भी नहीं है तो हर 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। और इस प्रकार हम सभी जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं या होल नंबर हैं, वो क्या कही जाएंगी, वो सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या होती हैं। आइए अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए ऐसी वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती। अब कौन सी बची? तो उदाहरण हम यहां पर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वे सभी क्या कहलाती हैं, इस तरह से।
हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर हम उनके वर्गमूल निकालते हैं तो वे क्या, अभी हमने इससे पीछे वाली वीडियो में भी हमने सिद्ध किया था कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अगर हम निकालें तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, या सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर चर्चा की। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के हमने दो प्रकार पढ़े थे। वास्तविक संख्याओं के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, जहां पर हर जो है वो 0 ना हो और अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। और अपरिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा है शांत अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है और ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक तीसरे प्रकार का भी होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ये वास्तविक संख्याओं के 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। शांत दशमलव प्रसार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अशांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये 3 प्रकार के हैं। अब देखते हैं इनमें से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन सा है, कौन से हैं, और अपरिमेय संख्याओं के कौन से हैं। तो देखिए, आइए अब शांत दशमलव प्रसार पर चर्चा करते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार जैसे 1/2 है, 1/2 को आप दशमलव के रूप में लिखिए तो कितना आएगा, 0.5। मतलब यहां तक भाग करने के बाद हमारे पास 0 शेष बच जाएगा। आप 19/5 का उदाहरण लीजिए। इसमें भी आप क्या देखेंगे कि जैसे 5 3 पर गया, 5 3 15, कितने बचे, 4 बचे, और 5 8 40। तो इस तरह से ये भी क्या है, यहां पर भी क्या बच गया, 0 शेष बच गया। तो इस तरह से जब हम दशमलव प्रसार लिखते हैं किसी भी उसका अंश बटे हर वाली संख्या का, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। और शांत दशमलव प्रसार किसमें इंक्लूड किया जाता है, परिमेय संख्या
कही जाती है शांत दशमलव प्रसार की, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं हम, और अंश बटे हर के रूप में कैसी परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं? परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं। तो शांत दशमलव प्रसार जो है वो परिमेय संख्याओं का होता है। आइए एक दो उदाहरण और लेकर के हम इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। जैसे 11/2, 11/2 जब हम लेंगे तो कितने पर जाएगा, किस तरह से दशमलव निकालते हैं, देखिए वो भी, उस पर भी चर्चा करते हैं। 11 को, अंश को किससे भाग किया जाता है? हर से भाग किया जाता है। तो कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा, 10, और यहाँ पर 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचा तो उसके बाद दशमलव लगा करके 0 चढ़ाते हैं इस तरह से, और ये कितना आएगा? 5। फिर जाएगा 5 पर, और कितना शेष बचा? 0 शेष बचा। तो इस तरह से जब 0 शेष बच जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। उस परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इस तरह से हम 11/2 को क्या कहेंगे? 5.5, और यहां तक भाग करने के बाद हमारे पास क्या शेष बच गया? 0 शेष बच गया। तो इस तरह से ये शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। इस तरह से देखिए, आपको स्क्रीन पर 2 दशमलव प्रसार संख्याएं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए 0.104, यहां पर ये कोमा है, और 0.0875, ये दोनों ही क्या हैं? शांत दशमलव प्रसार संख्याएं हैं। ये दोनों का प्रसार जो है वो शांत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आगे यहाँ पर 0 शेष बच जाता है, तो इस तरह से संख्या लिखी जाती है 0.104, और इस तरह से 0.0875। ये दोनों संख्याएं क्या, कैसी संख्याएं हैं? शांत दशमलव प्रसार संख्याएं हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको परिमेय संख्याएं के अंतर्गत लिया जाता है। परिमेय संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याएं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने शांत दशमलव प्रसार के लिए 2 और 5 से ही भाग किया है। मतलब हर जो है हमने 2 लिया है या 5 लिया है। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार किस स्थिति में होगा? कोई भी परिमेय संख्या है, उसका शांत दशमलव प्रसार किस स्थिति में होगा? कि जब हर जो है या तो 2 की पावर, उस परिमेय संख्या का हर या तो 2 की पावर n के रूप में हो, या 2 हो, या 2 गुणा 2 गुणा 2 हो, या इस तरह से हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से चलता जाए, और वो n टाइम्स हो, n टाइम्स n बार, तो तब ही क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। और अगर परिमेय संख्या का हर 5 की पावर कुछ हो, या 5 हो, या यहाँ पर ऊपर की तरह हम कहें कि इस तरह से गुणा 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 करते जाएं, और वो m टाइम्स हो, कितना भी हो, या 4 हो, 4 बार 5 से गुणा किया गया हो, या 5, तो इस प्रकार हो, तो भी क्या होगा? वो शांत दशमलव प्रसार ही होगा। और अगर इन दोनों की गुणा भी कर दी जाए हर में, जैसे 1/2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, इस प्रकार का भी हर हो, तो भी क्या होगा? ये शांत दशमलव प्रसार ही होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का। तो इस रूप का हो, तो अभी अभी हमने देखा था कि जैसे हमने 1/2 का दशमलव प्रसार किया, वो क्या आया? 0.5। और इसी तरह से हमने अभी उदाहरण लिया था कि 19/5 का हम दशमलव प्रसार देखें तो कितना आएगा? 3.8। अब एक इस तरह का उदाहरण लेते हैं कि
उसमें 2 की पावर n हो नीचे तो भी शांत दशमलव प्रसार ही आएगा। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहां पर हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं, इसमें 2 की पावर 2 नीचे और 5 की पावर 1, इस तरह से हमने लिया। अब इसके दशमलव प्रसार पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह का आएगा। देखिए, ये क्या 2 की 2 4 और 5, मतलब ये आ गया 41/20। 41/20 आ गया। तो अब इसके दशमलव प्रसार की तरफ ध्यान दीजिए, तो क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार? 2 20 दूनी 40, 1 बचा तो 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, तो 2.05, क्योंकि कैसा प्रसार है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब हम शांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो परिमेय संख्या का हर इस रूप का होना चाहिए कि या तो वो 2 की पावर के रूप में हो या 5 की पावर के रूप में हो या इन दोनों की गुणा के पावर के गुणा की घात के रूप में हो। तो इस तरह से कैसा दशमलव प्रसार आएगा? शांत दशमलव प्रसार हम प्राप्त करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है, पता लग रहा है, अशांत भी है, शांत नहीं है, रुक नहीं रहा। आवर्ती, आवर्ती मीन्स बार बार एक ही चीज का रिपीट होना। देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर 1/3, 1/3 या 10/3 का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, 10/3 में हम जब 10 को 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 तिया 9, 1 बचा। उसके बाद पॉइंट लगा करके 0 लगाते हैं हम, तो फिर कितना आएगा? 3, फिर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 1, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर कितने पर जाएगा? 3, फिर 9 आएगा और इस तरह से 1 बचता जाएगा। फिर करते हैं, फिर 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचता जाएगा? 1 बचता जाएगा। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार हैं तो उनको क्या बोला जाता है? अब 10/3 को हमने किस रूप में लिख लिया? 3.333 और ये चलता जा रहा है इस तरह से। ये देखिए, ये कंटिन्यूस का साइन है, साइन ऑफ कंटिन्यूस की डॉट 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 हम लगा देते हैं कि ये इस तरह से चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है? 3 अक्षर की आवृत्ति हो रही है, 3 संख्या की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। और इस प्रसार को किस तरह से डिनोट कर दिया जाता है? देखिए, 10/3 और 3.3 और इसके ऊपर क्या जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जो संख्या, उसके ऊपर इस तरह से बार लगा दिया जाता है। और इस तरह की संख्याएं भी कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो भी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं भी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और देख लेते हैं हम 1-2 उदाहरण यहाँ पर और लेते हैं कि इस तरह की और कौन सी कैसी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण मैं लेता हूं 0.414414414 इस तरह से वो रिपीट होता जा रहा है इस तरह से। तो इन संख्याओं को किस रूप में लिखा जा सकता है? 0.414 और इसको पूरे को बार लगा दिया जाता है कि ये जो पूरे 414 या 414 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो ये डिनोट कर रहा है 0.414, फिर 414 414 इस तरह से रिपीट हो रहा है। और इस तरह की संख्याएं भी कैसी होती हैं? अशांत हैं, शांत नहीं हो रही है, ये चलती जा रही है, अशांत हैं, आवर्ती, पर बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है? 414 की आवृत्ति हो रही है।
तो इस तरह की अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं भी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए एक दो उदाहरण और लेते हैं इस तरह का। अब देखिए, जैसे यह संख्या है 43.123456789 और इसके पूरे को इस तरह से लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि 43.123456789 फिर 123456789 और इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह की संख्या, जैसा कि हमने यहां भी चर्चा की थी, इस तरह की संख्या भी कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इस तरह की संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दशमलव प्रसार के अनुसार। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, वे संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। हमारा तीसरा पार्ट है ये वास्तविक संख्याओं का, कि अशांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, हमने दो प्रकार के दशमलव प्रसार पर चर्चा की है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दोनों ही प्रकार का जो है प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है। अब अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार देखिए, जैसे हमको वर्गमूल 2 का मान निकालते हैं। वर्गमूल 2 का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए, आइए अब वर्गमूल 2 के मान पर चर्चा करते हैं कि 1.413 आप आगे तक चलते जाएंगे, ये रुकेगा नहीं। देखिए कैसे निकलता है वर्गमूल 2 का मान। हम कोशिश करते हैं वर्गमूल 2 का मान निकालने की, कि 2 इस तरह से 1 से भाग करते हैं, यहां पर कितना चला जाए? 1 पर जाएगा। अब दशमलव के बाद पूरा 0 जो है उनका पेयर जोड़ा हम लेते हैं और वो पूरा का पूरा उतारते हैं और इस तरह से भाग करते जाते हैं। यहां से यहां पर कितना लेना होता है? 2 गुना लेना होता है। 2 ले लिया हमने। अब एक यहां पर संख्या लिखनी है जो यहां पर लिखी जाएगी और ये आ जाएगा 4 पर, लेकिन दशमलव के बाद के लिए है तो यहां पर हम दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह से यहां पर क्या लिया हमने? 4 ले लिया। तो ये कितने पर जाएगा? अब इस 4 की इस पूरे के साथ गुणा, तो कितना आ जाएगा? 96 आएगा और 96 96 आ जाएगा। 96 100 में से 96 कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। उसके बाद फिर 2 0 ऊपर से उतारते हैं और उसी तरह से 2 गुना करते जाते हैं। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और एक संख्या यहाँ आएगी, वो वैसी ही संख्या वहां पर हमें लेनी है। और इस तरह से जब हम 400 को यहाँ पर एक संख्या लेकर के भाग करेंगे तो वो 1 पर ही जाएगा, क्योंकि 2 अगर चला जाएगा तो वो 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आएगा, तो 281 यहाँ आ जाएगा। अब उस 1 की इस पूरे के साथ गुणा, तो क्या शेष बचेगा? देखिए, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, ये 119 शेष बचेगा। फिर वहां से ऊपर से हम पेयर उतारते हैं और 2 गुना करते हैं। यहाँ इसका 2 गुना आएगा, 282 आ जाएगा इसका 2 गुना। और यहाँ पर एक संख्या ऐसी लिखनी है हमें जो यहाँ भी लिखी जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे कि 3 पर ये
जा रहा है, यहां भी 3 लिखेंगे, और जब हम गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 8469, और जब इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये 3431। देखिए 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, और 11 में से 8 गए 3। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चलते जाएंगे, हमारे पास शेष बचता जाएगा और हम लगातार चलते रहेंगे। यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, और जो प्रक्रिया इस तरह से रुकती नहीं है दशमलव प्रसार के लिए, उसको क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। और अशांत दशमलव प्रसार किन वास्तविक संख्याओं का होता है? ध्यान दीजिए, वर्गमूल 2 हमने किस तरह की संख्या ली है, अपरिमेय संख्या। तो अशांत दशमलव प्रसार जो है वो किन का होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है, अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। किस तरह का होता है, अशांत होता है अपरिमेय संख्याओं का। तो अशांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए इसका कुछ और उदाहरण लेकर हम इसको और अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि देखिए हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं कि 0.012 इस तरह से, फिर 1 2 3 0 आ जाएंगी, फिर 1 2 इस तरह से 4 0, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से ये चलता जाएगा। इस तरह की संख्याएं देखिए बार बार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन वही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। 0 1 2 तो रिपीट हो गया, फिर इसमें 0 1 2, फिर 2 0 आ गई हैं, 3 0 आ गई हैं, फिर 4 0 हैं, 5 0 हैं, इस तरह से बढ़ती जा रही हैं। तो ये रिपीटेशन नहीं है, यहाँ ध्यान दें। ये उदाहरण यहाँ पर हमने इसलिए लिया है कि ये रिपीटेशन नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है विद्यार्थी के मन में कि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही संख्या का रिपीट होना हम दूसरे कैटेगरी में लेके जाएंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं है, ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह के प्रसार को भी हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और ये कैसा संख्याओं का होता है, किन वास्तविक संख्याओं का होता है, अपरिमेय संख्याओं का अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह के उदाहरण को हमें बहुत ही ध्यान से क्लियर करना है कि ये परिमेय संख्या में आएगा या अपरिमेय संख्या में आएगा। हमें बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि इसमें अशांत तो है, अशांत तो जब ये डॉटेड लग जाते हैं किसी भी संख्या के पीछे तो वो अशांत तो हो जाता है, लेकिन आवर्ती है या केवल अशांत है, इस चीज को अलग अलग स्पष्ट रूप से बहुत ध्यान से हमें देखना है कि बार बार आवर्ती हो रही है संख्या की या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिमेय संख्या के लिए क्या क्या कौन कौन सी दशमलव वास्तविक संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर परिमेय संख्या को हमें बताना है या परिमेय संख्या कौन सी है, तो उनके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार के लिए हमने देखा था या हमने चर्चा की थी कि शांत दशमलव प्रसार किसका होगा कि जिसके
जो हर है वो क्या होगा, 2 की पावर n या 5 की पावर m, इस टाइप का जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होंगी, और अन्य जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होंगी। और अभी अभी हमने चर्चा की कि अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्या के लिए कैसा प्रसार होगा। तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि अपरिमेय संख्या के लिए अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार हम अलग अलग परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को बता सकते हैं कि जब जो हमें दशमलव प्रसार दिया गया है कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो इस प्रकार हम जो हमें संख्या दी जाएंगी उनको अलग अलग छांट सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आइए अब एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.4 पर चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो मैं इसका दूसरा उदाहरण ले रहा हूं इसी क्वेश्चन का कि शांत दशमलव प्रसार है। हमें क्या बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है, ये हमें बताना है कि अशांत आवर्ती। इन दोनों में से कौन सा दशमलव प्रसार है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 17/8। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमें क्या देखना है कि इसको भाग नहीं करना है। भाग करने से पहले हमें क्या बताना है कि बिना भाग प्रक्रिया किए कि ये परिमेय संख्या जो है वो अशांत दशमलव प्रसार है या शांत दशमलव प्रसार है। तो हम क्या देखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार के लिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि शांत दशमलव प्रसार के लिए हमारे पास किस फॉर्म का होना चाहिए कि उसका हर जो है या तो 2 की पावर n टाइप का हो या 5 की पावर m टाइप का हो या दोनों की गुणा के टाइप का हो। तो इस टाइप का, इस प्रकार का अगर हर है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का, और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए हम 8 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये क्या आ जाएगा 17/2 की पावर 3। तो किस रूप का हो गया, 2 की पावर n टाइप का। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार है। हमें सिर्फ क्या करना है कि हर के गुणनखंड करने हैं, और हर के गुणनखंड करके ये देखना है कि 2 की पावर के रूप में आ रहे हैं या 5 की पावर के रूप में आ रहे हैं या दोनों के गुणा के पावर के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब देखिए इसका एक और उदाहरण लेते हैं, इसका 8वां उदाहरण लेते हैं। तो देखिए उसमें दिया गया है 6/15। 6/15 को हम किस रूप में लिखेंगे, देखिए 6/15, तो ये क्या आ जाएगा 3 गुणा 5। अब यहां पर क्या है, ये तो 5 की फॉर्म का आ गया 5 की पावर 1, लेकिन यहां पर क्या आया है 3, और 3 आते ही हमारा जो मेन जो टाइप था वो फॉलो नहीं हो पा रहा, उसको हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं कि या तो 2 की पावर का 2 या 2 की पावर हो या 5 या 5 की पावर या इनकी गुणा। तो यहाँ पर 3 आ गया है, तो ये कैसा है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती
दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का एक और उदाहरण भी लेते हैं। 9th पार्ट करते हैं इसका। 35/50। 35/50 में आप देखिए, जब हम हर के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह से हो जाएंगे। और यही तो फॉर्म हमें चाहिए थी किसके लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, कि 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो किस प्रकार का आया है, देखिए यही तो टाइप है हमारे पास, किसके लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए। यही हमारे पास हर में आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए, चलिए इसी का एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, या 77/210। अब हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि 210 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 77/210, 210 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, या आप इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं, जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 7 × 21 और 5 दूनी 10, और 21 की और 10 की गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए इनको अलग अलग किया था, इस रूप में लिख लीजिए आप सीधे फैक्टर करके। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, 2 और 5 तो आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हमारे पास फैक्टर हैं, 3 और 7। ये 2 फैक्टर भी नीचे हर में विद्यमान हैं। तो इसका भी, जब हमारे पास क्या केवल 2 और 5 के रूप के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 और 7 भी आ गए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा। इसमें भी क्या आएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप 1.4 के सभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे, और वास्तविक संख्याओं के प्रकार और वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा की है। आशा है आप उस चर्चा को अच्छी तरह से समझेंगे और ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।